नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है, जिसमें 140, 156, 38, 25 और 50, 05, 74, 29, समझे ना। ये सभी प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करना है। अगर हम डायरेक्ट सीधे प्रश्न को अगर सॉल्व कर दें, डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व कर देंगे तो इसके जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी, जिससे वो और सारे प्रश्न में वो फंस जाएंगे। तो इसके कारण हम इस वीडियो में इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम विभाज्यता का कुछ नियम को जानेंगे। तो आइए विभाज्यता का नियम को हम जानते हैं। कैसे भी कोई भी संख्या को देखकर हम बता देंगे कि यह संख्या 2 से लगेगी पूरा, यह संख्या 3 से लगेगी, यह संख्या 4 से लगेगी, यह संख्या 5 से लगेगी। सिर्फ संख्या को देखकर ही हम बता देंगे कि यह संख्या इससे लग जाएगी। वह विभाज्यता के नियम के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए विभाज्यता का नियम, पहले तो 1 से सभी संख्या कट जाएगा। दुनिया का कोई भी संख्या होगा वो 1 से कट जाएगा, तो इसलिए जो है इस पर 1 नहीं देंगे। तो यहाँ कहता है 2 के लिए, 2 के लिए, 2 के लिए। तो 2 के लिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक या इकाई अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक, अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक सम हो या 0, 2, 4, 6, 8 हो। 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर इकाई अंक पर या अंतिम अंक पर क्या हो, सम संख्या हो, और या फिर अंतिम अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये पूरी संख्या 2 से पूरा भाग लग जाएगा। 2 से पूरा भाग लग जाएगा। पूरा 2 से क्या करेगा, भाग लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या यह दे दिया। मान लीजिए कि ये एक संख्या है और आपसे पूछ दिया गया कि बताइए क्या यह 2 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं। या फिर ऐसी कोई संख्या दे दिया और कहा कि बताइए ये संख्या 2 से पूरा भाग लगेगा या नहीं। या फिर एक ऐसी संख्या दे दिया गया और कहा कि बताइए कि यह 2 से पूरा भाग लगेगा या नहीं। तो इसका क्या नियम है कि अंतिम अंक अगर सम हो या फिर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो यह पूरी संख्या 2 से भाग लग जाएगी। यानी कि इस संख्या में अंतिम अंक 9 है, यानी कि विषम है, और ना ही 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो ऐसी स्थिति में यह 2 से पूरा भाग नहीं लगेगी। इस संख्या को देखते हैं, अंतिम अंक 0 है, तो यहाँ कहता है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो अंतिम अंक 0 है, तो यह 2 से पूरा भाग लग जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरह इसमें अंतिम अंक 8 है, अंतिम अंक 8 है, तो यह भी संख्या 2 से पूरा भाग लग जाएगी। ये 2 का विभाज्यता का नियम है। चलिए अब हम देखते हैं 3 के लिए। यहाँ 3 के लिए, 3 के लिए कहता है कि अगर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग
या योगफल, योगफल संख्याओं का योग या योगफल 3 का गुणज हो, 3 से क्या लिख रहे हैं, 3 के लिए संख्याओं का योग या संख्याओं का योगफल 3 से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगी, वह पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगी। देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है, ऐसा संख्या है, और यह कहा गया कि क्या यह 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं। तो इसमें यह देखेंगे कि ये जितनी भी संख्याओं है इनका योगफल, मान लीजिए 4 + 6 + 2 + 0, तो 6 × 4 = 10, 2 = 12, 12 क्या 3 से भाग लग जाएगी, तो हाँ 12 3 से भाग लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यह अंक 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, यानी संख्याओं का योग, अगर संख्याओं का योगफल को अगर 3 से भाग लग जाती है, संख्याओं का योगफल अगर 3 से भाग लग जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब देखिए 4 के लिए, 4 के लिए इसमें कहता है कि संख्याओं का अंतिम 2 अंक 4 से भाग लग जाता है, तो वह पूरी संख्या 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी। देखिए इसमें क्या कहता है कि संख्याओं का अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगी। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या है, अब देखिए यह संख्या है और यह पूछा जा रहा है कि क्या यह 4 से भाग लग जाएगा, तो इसके अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक 12 है, हाँ यह 4 से भाग लग जाएगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग लग रहा है तो वह पूरी संख्या 4 से क्या होगा, भाग लग जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 5 के लिए। 5 के लिए देखते हैं, कहता है संख्या के अंतिम अंक के स्थान पर क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो वह 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगी। संख्या के अंतिम अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 5 अगर है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा 5 से। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, कितना भी बड़ा लिखे उससे कोई मतलब नहीं है,
सिर्फ हमको अंतिम अंक से मतलब है। यह इतनी बड़ी संख्या है और अंतिम स्थान पर अगर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यही कहना चाह रहा है। अब देखिए आगे 6 के लिए। 6 के लिए कहता है संख्या अगर 2 से या 2 और 3 से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 6 से भाग लग जाएगी। इसमें क्या कहता है कि कोई संख्या है जो 2 से भी भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए, तो वैसी संख्या जो 2 से भी भाग लग जाए, 3 से भी भाग लग जाए, तो वह संख्या 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ विभाज्यता का नियम हम पढ़े हैं 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। अब अगले वीडियो में हम ये सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।